जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। कहाँ जा रहे हैं भाई अब हम जाएंगे, आप बताओ भाई। यहाँ से 2-3 डेस्टिनेशन है रास्ते में, ठीक है। पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर हम रात शाम को जाएंगे करावी। हाँ, लेकिन वो जो डेस्टिनेशन है बहुत अच्छी है, भाई ने बताया था मुझे। एक तो बहुत सही है, ऊंचाई से एकदम से पूरे आइलैंड्स दिख रहे हैं, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यहाँ से आसपास ही है शायद, वो आधे रास्ते में। हाँ हाँ, तो वो ही चलते हैं पहले, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं आगे की डेस्टिनेशन क्या है। मजा ऐसे ही आएगा ना, लास्ट मिनट पे हम एक्सप्लोर करते करते सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए। पहले से प्लानिंग करा तो क्या फायदा। ओए कौन सा गाना? सम्राट। चंबे जाना जरूर दे, बट हम करा भी जा रहे हैं भैया, चंबे नहीं जा रहे। कभी नहीं, हम सिंक में जाएंगे नहीं। कोशिश पूरी थी बट सिंक नहीं हो पाया भाई, सॉरी। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बड़ा प्यारा सा कैफे मिला, क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हम सुबह से निकले हुए थे। तो हमने डिसाइड किया कि इस कैफे के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या खाने को मिलेगा। कैफे खूबसूरत था, क्यूट था, अच्छे से बना हुआ था, और इसका नाम था मिरेकल कैफे। मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट इनकी स्पेशलिटी थी क्रोज़ों, इसीलिए हमने वही ऑर्डर किया। कैफे का एम्बियंस बहुत अच्छा था। कुछ देर के लिए हम तीनों अपने अपने जोन में चले गए थे, और फिर जैसे ही खाना आया हम तीनों टूट पड़े। क्रोज़ों एक्चुअली काफ़ी यमी थे और कलरफुल भी, मज़ा आ गया। उसके बाद हम पहुंच गए पहले व्यू पॉइंट पे, जो हमें गूगल मैप्स ने दिखाया। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो भीम और भाई रिसेप्शन पे गए, पता किया। हमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी, अराउंड 700 to 800 बाट्स। और क्योंकि हम रीजनेबल प्राइसिंग में ढूंढ रहे थे, तो हमें लगा कि और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर वो लिफ्ट से आपको ऊपर लेके जाते हैं व्यू पॉइंट पे, और वहाँ से आपका व्यू सामने होता है। इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर। फिर मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हमें और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए। एक्सप्लेन मी हाउ आई गो व्यू पॉइंट। हाँ, फिर भीम ने वहाँ गार्ड के साथ थोड़ा डमचराज खेला। राइट, ओके। 100 100 मीटर right hand अप हिल। ओके, वी गो विद कार और वॉक विद कार। ओके ओके, थैंक यू। What's your name? Oren. Thank you, Oren. See you, brother. इन दोनों के ओवर एक्टिंग के पैसे काटने के बाद हम अगले व्यू पॉइंट की तरफ निकल गए। यहाँ पहुँचने के बाद हमें डाउट हो रहा था कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Like it? You like it? Thank you. वाह, खुद ही गाना गाया, खुद ही ताली बजाई, और सामने वाले से पूछा यू लाइक इट, और बेचारे को मजबूरी में हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा एक्चुअल सफर, जो थोड़ी ही देर बाद सफरिंग में कन्वर्ट हो गया। आप खुद ही देखिए। Ready for adventure? अब क्या करने वाले? अभी adventure bro। पहाड़ी के लिए हम गाड़ी चल रही है, यू-टर्न। Yeah, bro। भाई पकड़ना पड़ेगा ऐसे भाई। ओके, ओ पकड़ के रखिए। जिंदगी का सफर। Where are you from? I'm from India. India. Yeah. Where are you from? Thailand. Oh, Thailand.
Yeah, Thailand is a great country, bro. Oh, yeah. Oh, क्या कर रहे हो? उधर क्या कर रहे हो? तो हाथ पे लटकूं क्या? ये नीचे देखिए। ओ भाई, सादी खड़ी चढ़ाई है। भाई मानना पड़ेगा इन गाड़ियों को भी यार। अरे ड्राइवरों को देखो। ये कौन सा पागल है? ये नहीं सोचा था कॉर्नर पे रहने की बात है। मुझे उतार दो इसे कॉर्नर पे हैंग गॉड में पीछे हूं। भाई पीछे देखो ना। और ऊपर जा रहे हैं। भाई पीछे तो पीछे एक्चुअली 2 किलोमीटर सीधा खड़ा चढ़ना है ना, प्रॉब्लम ये है। थोड़ा घूम के होता है ना तो हो जाता है। मैंने वही कहा था ना कल, सीधा ऐसे ही बनाते हैं। इधर और चढ़ाई फिर से चढ़ेंगे। मुझे वो याद आ गया। भाई चढ़ाई देख भाई उधर भी देख ले। भाई चढ़ाई देख ले। अब ये पलट तो नहीं जाएगा। ओ तेरी भाई उधर देख भाई। सैल्यूट मारूंगा गाड़ी ड्राइवर को पहले तरफ गाड़ी को मारूंगा। ये है व्यू। Thank you, brother. चलो भाई गए साथ में। भाई बहुत ऊपर है। इस राइड के लिए पे किया हमने 100 बाट पर हेड, और अगर आपको पैदल जाना हो तो उसका आई गेस 30 to 50 बाट है। फाइनली हम समित नंगशी व्यू पॉइंट पहुंच गए। अब पता नहीं इसे एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आपके लिए लिखती है। कुछ भी कहो, ये जगह बहुत खूबसूरत थी। मैंने शायद जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में ऐसे सीन्स देखे होंगे, लेकिन दिस वाज मैजिकल। भाई बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इतना खूबसूरत। जो सफ़र को हम सफरिंग सोच रहे थे वो एक्चुअली में सुहाना सफ़र निकला। जिस डिसीजन को हम ख़राब सोच रहे थे वो एक्चुअली अच्छा निकला। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए। मन तो नहीं था इतनी खूबसूरत जगह से जाने का, बट क्योंकि हमें कराबी पहुंचना था तो फिर हमें वहां से निकलना पड़ा। हाँ भाई, कितनी देर और है? 20 मिनट भाई, 20 मिनट अपने सम्राट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ओके 20 minutes 20 ये लैंडस्केप देख के हम समझ चुके थे कि हम कराबी के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, और ये शॉट देख के मुझे लग रहा था मेरी लाइफ भी ऐसी चल रही है फास्ट फॉरवर्ड में। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने एयरबीएनबी पे जाएंगे और वहां जाकर थोड़ा सेटल होंगे। विला और उसकी ओनर दोनों बहुत खूबसूरत थे।
कारवां है परिंदों का, सरहदें इन्हें समझ नहीं आती। थोड़े ऑफ बीट हैं, इसीलिए इन्हें शर्म भी नहीं आती। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, क्या? बीच अच्छा है और व्यू अच्छा है। आज हम वापस जा रहे हैं ओके और अभी हमने लंच किया, वो बहुत ही अच्छा था। ओके। वहाँ पे हमने शेर का म्यूजिक सॉन्ग भी सुना जी। हाँ हाँ, तो ये शहीर है, ये भीम है, पीछे बीच है, इसका नाम मुझे नहीं पता। शेर बीच का नाम क्या है? इसको भी नहीं पता। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? हॉट स्प्रिंग्स। और स्प्रिंग सम्राट 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, हम कहीं और जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हॉट स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से थोड़ा दूर है बट कुछ खास जगह है, तो जाके वहाँ देख के 1 घंटा वहाँ टाइम बिता के देन बैक टू एयरपोर्ट। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हॉट स्प्रिंग्स। और ये जगह हमें काफी खाली खाली मिली और कोई भी नहीं आया था शायद यहाँ, अकेले हम थे ऐसा हमें लगा जब हमने पार्किंग लॉट एंटर किया। यहाँ के हमारे लिए एक सरप्राइज थी कि हॉट स्प्रिंग्स तक पहुंचने के लिए हमें एक नेचर ट्रेल से गुजरना होगा। फंस गया था भीमा। बच गया। वापस आ जाओ। उसके बाद हमने वो बगुले ढूंढ निकाले जो हर जंगल में बहुत शोर मचाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक ऐसी जगह मिली जो बहुत ही पीसफुल थी। पानी की आवाज, जंगल की आवाज और आसपास और कोई नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना यहां थोड़ी देर मेडिटेशन की जाए। और थोड़ा आगे चले तो हम पहुंच गए हॉट स्प्रिंग्स। नेचर कितनी अमेजिंग होती है ना, बहते हुए झरने में गरम गरम पानी। और क्योंकि हम यहां से डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो वी वर नॉट ड्रेस्ड फॉर द हॉट स्प्रिंग्स, जो बहुत बुरा लगा। आई विश आई कुड जंप इनटू दिस वाटर। एनीवेज, बिना पानी में डुबकी लगाए जो जो कर सकते थे वो किया, हाथ मुंह धो लिया। मैंने तो ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किया था, बट इट वाज रियली नाइस। खैर, हम यहां ज्यादा समय नहीं बिता सकते थे क्योंकि कुछ देर में हमारी फ्लाइट थी, लेकिन भाई को यहाँ के पानी को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए वहां पे थोड़ी रिसर्च करने लग गए हम। लेकिन फिर याद आया कि हमारी फ्लाइट निकल सकती है, तो हम भागे एयरपोर्ट की तरफ। इवन दो हम बहुत एक्साइटेड थे वापस घर जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लो भी फील कर रहे थे क्योंकि ये ट्रिप बहुत अमेजिंग रही थी और अब वापस घर जाने का टाइम आ गया था। है माहौल कुछ अलग सा, हवाओं का भी रुख बदला हुआ है। तू अच्छाई का साथ दे, एक अच्छे कल की उम्मीद कर। तेरी उम्मीद पे ही सब अटका हुआ है।